तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्टार्ट हो चुका है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो एक नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका एक करेक्ट आंसर है। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। और संविधान का जनक किसे कहते हैं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला कह रहा है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दो का ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर है। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जबकि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है अस्थायी अध्यक्ष। यहाँ पर अस्थायी अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, ठीक है। दो का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप रूपरेखा तैयार कौन किए थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किए थे, इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया था? तो 5 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए करेक्ट आंसर है। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करते हैं। भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान जो है आपका वह कब लागू हुआ था? तो 6 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी 26 जनवरी 1950 को संविधान हमारा लागू हुआ था, ठीक है। उसी दिन हम लोग 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अगला, भारत कब गणतंत्र बना था? तो भारत जो है 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बना था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो 8 का ऑप्शन नंबर सी प्रस्तावना को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को स्वीकार किए थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? अभी वर्तमान में पूछा है ना, तो वर्तमान में आपका 6 मौलिक अधिकार हैं और मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7 थी, याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा करके एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया था? तो 44वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन मूल अधिकारों को बचा कर कौन रखते हैं, उसका संरक्षक कौन है? तो वो आपका जो है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों है, इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो आपका 13 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 21 का ए, अनुच्छेद 21 का ए, सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ऐसा वर्णन किया गया है। बी इज राइट आंसर हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन संविधान का अनुच्छेद 40 राज्यों को निर्देशित करता है कि वह है ग्राम पंचायतों का गठन करें। ग्राम पंचायतों का क्या करें? गठन करें। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, ग्राम पंचायतों का गठन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो 16 का ऑप्शन नंबर ए रूस।
बोलेगा मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, रूस से लिया गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा रूस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करा है संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो 10 मूल कर्तव्य हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में मूल कर्तव्य को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया था। ठीक है, तो स्वर्ण सिंह समिति। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है, कौन कौन शामिल होते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में, तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी इज राइट आंसर हो जाएगा। और बताइए राष्ट्रपति की पदावधि 5 साल का होता है, लेकिन ये बात संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है, आपको वो अनुच्छेद बताना है। आप लोग अवश्य रूप से कमेंट करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करेंगे। साथ ही साथ जो पहली बार जुड़े हैं चैनल को अवश्य रूप से सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, धन्यवाद आप लोगों को।